कोमल। सो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब एकदम अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम अच्छी चल रही होगी। सो हम कर रहे हैं क्लास 11th अकाउंटेंसी का चैप्टर लेजर। सो ये इस चैप्टर की वीडियो नंबर 4 है। ठीक है, इस वीडियो में हम एक लेजर का एक पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है। ये क्वेश्चन मैंने TF ग्रेवाल बुक से लिया है। सो इस क्वेश्चन में हमें इस क्वेश्चन में हमें कुछ ट्रांजैक्शंस दे रखी हैं। इन ट्रांजैक्शंस को पढ़कर पहले हमें जर्नल एंट्री पास करनी है, देन उन जर्नल एंट्रीज को की हेल्प से हमें लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं और उन एंट्रीज को लेजर में पोस्ट करना है। ठीक है, सो ये क्वेश्चन मैंने TF ग्रेवाल बुक से लिया है। सो इस क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। ट्रांजैक्शंस को पढ़ के पहले लेजर बनाएंगे, ट्रांजैक्शंस को पढ़ के पहले जर्नल एंट्रीज पास करेंगे, देन जर्नल एंट्रीज की पोस्टिंग लेजर अकाउंट्स में करेंगे। ठीक है, सो आई होप आप सब ने पहले वाले वीडियोस देखे होंगे इस चैप्टर के पहले जो तीनों वीडियोस हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास एंड प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें क्वेश्चन में कह रखा है कि ऑन 1 अप्रैल 2021 मोहित दिल्ली स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ ₹50,000। ठीक है, सो इस डेट को जो मोहित है यानी ओनर है, इसने अपना बिजनेस स्टार्ट करा है 50,000 रुपये कैपिटल लगा के। ठीक है, एंड फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस उसने अप्रैल मंथ में की हैं। ठीक है, सो यहाँ पर एक बार हम रीड कर लेते हैं। यहाँ पर हमें कुछ ट्रांजैक्शंस दे रखी हैं अप्रैल मंथ की। परचेज गुड्स, देन कैश पेड, गुड्स सोल्ड, कैश रिसीव, ये सब हमें ट्रांजैक्शन दे रखे हैं। ठीक है, सो हम एक एक ट्रांजैक्शन को पढ़ेंगे और उनकी जर्नल एंट्री पास करेंगे। तो यहाँ पर एंड में आप देख सकते हो, एंड में लिखा है कि जर्नलाइज द अबव ट्रांजैक्शंस, यानी जो ट्रांजैक्शंस हैं इनको हमें जर्नलाइज करना है, यानी जर्नल एंट्री पास करनी है जर्नल के फॉर्मेट में एंड शो करने हैं रिस्पेक्टिव लेजर अकाउंट्स। ठीक है, सो यहाँ पर मैंने जर्नल का फॉर्मेट बना के रखा है यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले वाली ट्रांजैक्शन हम पढ़ लेते हैं। ट्रांजैक्शन पढ़ने से पहले आप यहाँ पर पहले ही हमें दे रखा है कि जो बिजनेस स्टार्ट करा गया है 50,000 रुपये कैपिटल लगा के 1 अप्रैल को, तो पहले तो हम इसी की जर्नल एंट्री पास कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, जर्नल। ठीक है, अब मोहित का नाम दे रखा है तो हम यहाँ लिख देंगे इन द बुक्स ऑफ मोहित। ठीक है, सो पहली ट्रांजैक्शन हमें दे रखी है 1 अप्रैल 2021 की। सो हम लिख देंगे 2021। अप्रैल 1 बिजनेस स्टार्ट करा है कैपिटल लगा के 50,000 रुपये की। सो इसकी तो बहुत ही बेसिक एंट्री होती है, तो इसकी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। आई होप आप सबने जर्नल चैप्टर पढ़कर रखा है पहले से ही। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसकी नरेशन, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। ठीक है, 50,000 रुपये से। सो डेबिट कॉलम में हमारे 50,000 रुपीज़ लिख देंगे हम, क्रेडिट कॉलम में भी 50,000 रुपीज़ लिख देंगे। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर होगा। देन अपनी हम फर्स्ट ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं, जो कि यहाँ लिखा है अप्रैल 3 की। गुड्स परचेज करे हैं रीता से दिल्ली ऑन क्रेडिट ₹4,20,000। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है कि जो मोहित है उसने रीता से गुड्स परचेज करे हैं क्रेडिट पे 20,000 रुपये के। सो जब हम गुड्स परचेज करते हैं क्रेडिट पे तो इसकी जर्नल एंट्री आई होप आप सबको पता होगी, क्योंकि आप जर्नल चैप्टर करके आए हैं। सो यहाँ पर हम लिख देंगे अप्रैल 3 गुड्स परचेज करे हैं क्रेडिट पे। सो इसकी हमारी एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू, जिससे हमने गुड्स उधार में खरीदे यानी रीता, टू रीताज अकाउंट। ठीक है, कितने रुपीज़ के खरीदे हैं? 20,000 के। क्या लिख देंगे हम? 20,000। ठीक है, देन यहाँ पर आ जाएगा हमारा बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है, तो परचेज अकाउंट हमारा डेबिट हो गया क्योंकि हमने गुड्स खरीदे हैं और उधार में खरीदे हैं, तो हमारे क्रेडिटर का नाम आ जाएगा टू रीताज अकाउंट। ठीक है, देन इसके बाद हमें ट्रांजैक्शन दे रखी है अप्रैल 4 में कैश पेड टू रीता ₹10,000। तो हमने अभी गुड्स खरीदे थे उधार में 20,000 रुपये के रीता से, तो हमने रीता को कैश पे करा है। हमने मतलब जो ओनर है यानी मोहित, उसने कैश पे करा है रीता को 10,000 रुपये। ठीक है, अप्रैल 4 को। सो यहाँ पर हम डालेंगे अप्रैल 4 कैश पे करा है रीता को, तो रीताज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि जब कैश पे करा है तो हमारे क्रेडिटर जो है डेबिट हो जाएगा, क्योंकि हमने कैश पे करा है तो हमारी लाइबिलिटी उतने ही अमाउंट से डिक्रीज हो जाएगी, तो रीताज अकाउंट डेबिट हो गया टू कैश अकाउंट बिकॉज हमने कैश पे करा है।
तो 10,000 रुपीज़ से हो गया ये। अब इसकी नरेशन हम लिख देंगे बीइंग कैश पेड टू रीता, बीइंग कैश पेड टू रीता, ठीक है। नाउ हमारी उसके बाद हमारी ट्रांजैक्शन दे रखी है हमको अप्रैल 6 की, गुड्स सोल्ड टू रोहित चंडीगढ़ रुपीज़ 25,000, ठीक है। तो हमने गुड्स सेल करे हैं रोहित को 25,000 रुपये के। तो यहाँ पे लिखा है गुड्स सोल्ड टू रोहित, यानी यहाँ पे नाम लिख रखा है, कैश नहीं लिख रखा है, यानी हमने क्रेडिट सेल्स करी है रोहित को 25,000 रुपये की अप्रैल 6 में। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अप्रैल 6 हमने गुड्स सेल करे हैं रोहित को उधार में। तो रोहित अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा बिकॉज ये हमारा डेटर बन गया। रोहित अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, रोहित अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितने रुपीज़ से? 25,000 रुपीज़ से। 25,000 तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, यानी जो जो गुड्स हैं हमने सेल करे हैं उधार पे, क्रेडिट पे। तो रोहित हमारा डेटर बन गया। डेटर क्या होता है? डेबिट होता है। तो रोहित अकाउंट हमारा डेबिट हो गया टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि सेल्स हमारी इनकम होते हैं, क्रेडिट होते हैं, तो 25,000 से, ठीक है। अब इसके बाद हमें दे रखा है अप्रैल 8 की एंट्री में रिसीव करा है हमने कैश रोहित से 20,000 रुपये, ठीक है। सो हमने अप्रैल 8 की एंट्री में रिसीव करा है कैश। तो अप्रैल 8 यहाँ पर हमने फॉर्मेट आगे बना लिया। अप्रैल 8 की एंट्री क्या है हमारी? हमने कैश रिसीव करा है रोहित से, तो कैश हमारे पास आ गया, तो कैश अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा। एंड रोहित यानी डेटर से आया तो हमारा डेटर कम हो जाएगा, तो टू रोहित अकाउंट कितने रुपीज़? 20,000। तो यहाँ पे लिख दिया हमने 20,000, ठीक है, क्योंकि हमें कैश मिला है रोहित से। तो कैश अकाउंट डेबिट टू रोहित अकाउंट बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम रोहित। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। देन अप्रैल 12 में हमें दे रखा है, अप्रैल 12 की हमें एंट्री दे रखी है, गुड्स ट्रांजैक्शन दे रखी है, गुड्स परचेज फ्रॉम रीता। हमने दोबारा से गुड्स परचेज करे हैं रीता से 12,000 रुपये के, यानी ये भी उधार में खरीदे हैं अप्रैल 12। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अप्रैल 12 हमने गुड्स परचेज करे हैं उधार में, हमने मतलब ओनर ने। तो परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा टू रीतास अकाउंट, क्योंकि रीता हमारी क्रेडिटर एंड क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो रीतास अकाउंट कितने रुपीज़ के खरीदे हैं? 12,000 रुपये के खरीदे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 12,000 रुपये, ठीक है। ये 12,000 है, ठीक है। परचेज अकाउंट डेबिट टू रीतास अकाउंट, क्योंकि हमने गुड्स परचेज करे हैं क्रेडिट पे। अब इसकी नरेशन दे देंगे फटाफट से, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, क्योंकि हम उधार में खरीद रहे हैं, ठीक है। अब अप्रैल 12 के बाद हमें कौन सी एंट्री दे रखी है? अप्रैल 18 के कैश पे करा है हमने रीता को 20,000 रुपये, कैश पे करा है हमने 20,000 रुपये अप्रैल 18 को। तो हम यहाँ लिख देंगे अप्रैल 18 कैश पे करा है हमने रीता को। तो रीता को हम जब कैश देंगे तो जो रीता का अकाउंट है वो डेबिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रीता हमारी क्रेडिटर है, क्योंकि हमने उससे गुड्स परचेज करे हैं उधार पे, तो हमारी क्रेडिटर है। जब इसको हम पेमेंट करेंगे तो हमारी क्रेडिटर यानी जो हमारी लाइबिलिटी है वो कम हो जाएगी। लाइबिलिटी जब कम होती है तो उसको हम डेबिट करते हैं, तो हमारी लाइबिलिटी यानी क्रेडिटर जो है रीता वो डेबिट हो जाएगा, क्योंकि हम उसको पेमेंट कर रहे हैं। टू कैश अकाउंट, बिकॉज हम उसे कैश पे कर रहे हैं, तो टू कैश अकाउंट ₹20,000 से, ₹20,000 एंड ₹20,000 क्रेडिट, ठीक है। रीतास अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग कैश पेड टू रीता, ठीक है। हमने कैश पे कर दिया रीता को। अब अप्रैल 25 की हमें एंट्री दे रखी है, गुड्स सोल्ड टू रोहित चंडीगढ़ ₹10,000। अगेन हमने गुड्स सेल करे हैं रोहित को, उधार में करे हैं, तो 10,000 के। तो हम इसकी एंट्री क्या पास करेंगे? अप्रैल 25 हमने गुड्स सेल करे हैं रोहित को, उधार में गुड्स सेल करने पे डेटर बनता है, तो रोहित अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा, बिकॉज ये हमारा डेटर है। टू सेल्स अकाउंट, रोहित अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट ₹20 गुड्स सेल करें 10,000 के, ओके।
सो 10,000 being goods sold on credit। ठीक है, रोहित अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नाउ हमारी लास्ट ट्रांजैक्शन है, हमने वाली ट्रांजैक्शन की एंट्री पास कर ली है। अब अप्रैल 30 की यानी मंथ एंड की हमारी लास्ट ट्रांजैक्शन है। रिसीव करा है हमने कैश रोहित से 6,000 रुपये। तो रोहित से हमने कैश रिसीव करा है, तो कैश रिसीव करा है तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। रोहित हमारा डेटर है, उससे हमने कैश रिसीव करा है तो हमारा डेटर कम हो जाएगा। डेटर कम होगा मतलब क्रेडिट होगा टू रोहित अकाउंट। कितने रुपीज़ से? 6,000 रुपये से। ठीक है, अब इसका हम नरेशन पास कर देंगे जो कि बहुत इजी है। बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम रोहित। ठीक है, हमें कैश मिला यहाँ पर, तो क्या था, गुड्स सेल करे हैं 10,000 के, तो हमने एंट्री पास करी रोहित अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बिकॉज ये क्रेडिट सेल्स थी 10,000 की। लास्ट ट्रांजैक्शन में था कैश रिसीव करा है हमने रोहित से 6,000 रुपये, तो हमने यहाँ लिखा कैश रिसीव करा तो कैश अकाउंट डेबिट हो गया टू रोहित अकाउंट, बिकॉज हमारा जो डेटर है वो कम हो गया 6,000 रुपये से। ठीक है, सो ये हमने इन सभी ट्रांजैक्शंस की जो हमें ट्रांजैक्शंस दे रखी थी ये सारी, और ये वाली यहाँ पर आप इस वाली ट्रांजैक्शन को मत भूलिएगा जो बिजनेस स्टार्ट करने की है ये, और ये वाली ट्रांजैक्शन की हमने जर्नल एंट्री पास कर ली, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं ये एंड हमारी ये एंट्रीज। ठीक है, आई होप आप सबको इतना क्लियर होगा। अब हम इन सभी जो हमारी जर्नल एंट्रीज हैं इनको लेजर अकाउंट्स में पोस्ट करेंगे। ठीक है, सो हमने पहले सीख लिया था, जो सबसे पहले की वीडियोस हमने देखी हैं, वीडियो नंबर 2 में हमने सीखा था कि जो लेजर अकाउंट्स हैं उसके अंदर जर्नल एंट्रीज, चाहे सिंपल जर्नल एंट्री हो चाहे कंपाउंड जर्नल एंट्री, उनको पोस्ट कैसे करना है वीडियो नंबर 2 में है इस चैप्टर की, आप उसे ज़रूर देखिएगा। सो अब हमने ये जो ट्रांजैक्शंस पढ़ के जर्नल एंट्रीज पास करी है ना, अब हम इनको लेजर अकाउंट्स में, इनके रिस्पेक्टिव लेजर अकाउंट्स में इन एंट्रीज को पोस्ट करेंगे। सो हमने यहाँ पर अपने जो फॉर्मेट हैं वो पहले से प्रिपेयर करके रखे हैं। हमारा जो अकाउंट्स हमारे ओपन हुए हैं जर्नल एंट्रीज पास करते टाइम, हमारे जो अकाउंट ओपन हुए हैं वही अकाउंट्स का हम लेजर अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने जर्नल एंट्रीज पास करी तो हमारा कैश अकाउंट ओपन हुआ है, रोहित अकाउंट है, परचेज अकाउंट है, रीता अकाउंट है ना। तो हमारे जो अकाउंट्स ओपन हुए हैं, जो अकाउंट्स हमारे यहाँ पर एंट्रीज में आ रहे हैं, उन्हीं सभी अकाउंट्स को हम लेजर फॉर्मेट में यहाँ पे बना लेंगे। ठीक है, और जो अकाउंट्स रिपीट हो रहे हैं हमें वो एक ही बार बनाने हैं। फॉर एग्जाम्पल जो परचेज अकाउंट है वो यहाँ पर आ रहा है, ये रीता का जो अकाउंट है वो यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि रीता के अकाउंट 2 बार बनाएंगे, नहीं, जो सेम अकाउंट है उसको हम एक ही बार बनाएंगे, भले ही वो उसकी एंट्रीज रिपीट हो रही हूँ। ठीक है, जैसे लाइक सेल्स अकाउंट यहाँ पर भी है एंड सेल्स अकाउंट जो है पहले भी था, जैसे यहाँ पे है रोहित का अकाउंट यहाँ पर भी ओपन हुआ, सेल्स अकाउंट यहाँ पर भी ओपन हुआ है, जबकि इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पर दोबारा से इस वाली एंट्री में रोहित का अकाउंट और सेल अकाउंट ओपन हुआ है। तो जो अकाउंट्स रिपीट हो रहे हैं ना, उनको हमें बार बार अकाउंट्स लेजर के फॉर्मेट में बार बार नहीं बनाना। ठीक है, लेजर फॉर्मेट हमें एक ही बनाना है, रोहित का एक ही अकाउंट बनेगा। ठीक है, उसी में एंट्रीज की पोस्टिंग होगी, सेल्स अकाउंट एक ही बार बनेगा। ठीक है, तो जो अकाउंट्स की जर्नल एंट्रीज में रिपीटेशन हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें लेजर अकाउंट्स में भी वो बार बार बनाने हैं, लेजर अकाउंट्स में वो हमें एक ही बार बनाने हैं। ठीक है, और कौन कौन से अकाउंट्स बनाने हैं? जो हमें जर्नल एंट्रीज में ओपन हुए हैं। कैश अकाउंट बनाएंगे, रोहित का अकाउंट बनेगा, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट बनेगा, रीता का अकाउंट बनेगा, कैपिटल अकाउंट बनेगा। ठीक है, सो ये वाले अकाउंट्स हमारे बनेंगे। सो इनको हमने पहले से बना के रखा है। ठीक है, ये कैश अकाउंट है, ये कैपिटल अकाउंट है। सो अब इसकी हम एंट्रीज को पोस्ट कर लेते हैं। ठीक है, सो हमारी पहली एंट्री देखेंगे। पहली एंट्री क्या थी? कैश अकाउंट हमारा डेबिट हो रहा था 50,000 रुपीज़ से। अप्रैल 1 की एंट्री है, तो कैश अकाउंट के जाएंगे हम कैश अकाउंट में जाएंगे, कैश अकाउंट के डेबिट साइड में जाएंगे। ठीक है, ये जो है हमने लास्ट वीडियो में समझा था कि बैलेंसिंग कैसे करनी है, लास्ट वीडियो का पार्ट है। ठीक है, सो हमें यहाँ से देखना है, कैश अकाउंट हमारा डेबिट हो रहा था तो हम कैश अकाउंट के डेबिट साइड में जाएंगे। 1 अप्रैल की एंट्री थी 2021 अप्रैल 1। ठीक है, कैश अकाउंट हमारा डेबिट हो रहा था 50,000 से,
तो कैश अकाउंट के डेबिट में गए 50,000 रुपीज़ लिख दिया, ठीक है। बट अकाउंट कौन सा आता है, अपोजिट वाला। तो कैश अकाउंट हमारा डेबिट हो रहा है 50,000 से, तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में जाएंगे 50,000 रुपीज़ लिख देंगे, बट नाम किसका आएगा, अपोजिट वाले अकाउंट का, यानी टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। अब हम कैपिटल अकाउंट में जाएंगे। अब कैपिटल अकाउंट हमारा क्रेडिट हो रहा है 50,000 रुपीज़ से, तो हम कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएंगे और 50,000 रुपीज़ लिख देंगे। ये भी 1 अप्रैल की एंट्री है, तो हम डेट डाल देंगे 2021 अप्रैल 1, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट हमारा क्रेडिट हो रहा था 50,000 से, हमने लिख दिया। अब कौन से अकाउंट का नाम आएगा यहाँ पे, अपोजिट अकाउंट, जो इसमें अपोजिट है वो, यानी कैश अकाउंट का नाम आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे बाय कैश अकाउंट। डेबिट साइड जब हम कुछ लिखते हैं तो टू से स्टार्ट करते हैं, एंड क्रेडिट साइड जब हम कुछ लिखते हैं तो बाय से स्टार्ट करते हैं, वैसे ये ऑप्शनल है। तो हमने ये लिख दिया। आई होप आपको इतना क्लियर होगा कि कैसे पोस्टिंग करनी है। सेकंड है, सेकंड एंट्री थी हमारी परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा था हमारा रीता अकाउंट के वजह से, ठीक है। तो परचेज अकाउंट हमारा डेबिट हो रहा है 20,000 रुपीज़ से, अप्रैल 3 की एंट्री है। तो हम परचेज अकाउंट में जाएंगे। ये हमारा परचेज अकाउंट है, हमने परचेज अकाउंट में गए डेबिट साइड पे अप्रैल 3 की एंट्री डाल देंगे 2021 अप्रैल 3। तो परचेज अकाउंट हमारा अप्रैल 3 को डेबिट हो रहा है कितने अमाउंट से, 20,000 रुपीज़ से। तो 20,000 रुपये हम यहाँ लिख देंगे डेबिट में, ठीक है। 20,000 रुपये हमने लिखे, पर अपोजिट अकाउंट का नाम आएगा यानी टू रीताज अकाउंट, तो यहाँ लिख देंगे हम टू रीताज अकाउंट, ठीक है। अब वही इसका दूसरे वाला एस्पेक्ट देखेंगे। हमने इसकी एंट्री कर दी, परचेज अकाउंट के डेबिट में गए, 20,000 रुपये लिखा, और किसका नाम आया, रीता का अकाउंट आया। अब रीता का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 20,000 रुपये से, तो हम रीता के अकाउंट, किसके वजह से हो रहा है, परचेज अकाउंट की वजह से, तो हम रीता के अकाउंट में जाएंगे। ये हमने रीता का अकाउंट बनाया, रीता के अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएंगे, अप्रैल 3 की एंट्री डालेंगे, अप्रैल 3, ठीक है। डेबिट साइड पे गए, अप्रैल 3 की एंट्री डाली, रीता अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 20,000 रुपये से, तो हमने लिख दिया 20,000 रुपये, किसके वजह से, परचेज अकाउंट के वजह से, तो बाय परचेज अकाउंट, ठीक है। अपोजिट वाले अकाउंट्स का नाम आता है। जैसे परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो परचेज अकाउंट के डेबिट में किसका नाम आएगा, रीता के अकाउंट का नाम आएगा। रीता का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो रीता के अकाउंट के क्रेडिट साइड पे कौन से अकाउंट का नाम आएगा, परचेज अकाउंट का नाम आएगा 20,000 रुपये से, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है। अब थर्ड एंट्री में चलते हैं। थर्ड एंट्री क्या थी, रीता अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो रीता का अकाउंट हमारा डेबिट हो रहा है ना 10,000 रुपये से, अप्रैल 4 को, तो वही रीता का अकाउंट हमारा ये रहा। इसके डेबिट साइड में जाएंगे, अप्रैल 4 की एंट्री है, अप्रैल 4 की एंट्री, रीता का अकाउंट डेबिट हो रहा है 10,000 रुपये से, सो हमने लिख दिया अमाउंट के कॉलम में 10,000 रुपीज़, ठीक है। कौन से अकाउंट की वजह से हो रहा है, टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो हमने कर दिया, रीता के अकाउंट के डेबिट साइड पे गए, 10,000 रुपये डेबिट करे, रीता के अकाउंट में 10,000 रुपये हमने डेबिट करे, कौन सा अकाउंट की वजह से, कैश अकाउंट की वजह से, जो कि अपोजिट है इसके, ठीक है। अब हम कैश अकाउंट में जाएंगे, जो कि क्रेडिट हो रहा है, अब हम कैश अकाउंट में जाएंगे, क्रेडिट हो रहा है, जो कि कौन सी डेट को, अप्रैल 4 को, 2021 अप्रैल 4, ठीक है। कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 10,000 रुपये से, किसके वजह से, बाय रीताज अकाउंट, क्योंकि हमने ये वाली एंट्री हमने पास करी थी। रीता का अकाउंट डेबिट 10,000 रुपये से हो रहा है, कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में गए, रीता का अकाउंट लिखा 10,000 रुपये, अप्रैल 4 की एंट्री, ठीक है। बाय रीताज अकाउंट 10,000 अप्रैल 4 की एंट्री है। अब हमारी नेक्स्ट एंट्री है, रोहित का अकाउंट डेबिट हो रहा है 25,000 रुपये से, बाय सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट है ना, तो अप्रैल 6 में हम जाएंगे रोहित के अकाउंट में। तो रोहित का अकाउंट हमारा ये रहा, तो हम जाएंगे, रोहित के अकाउंट डेबिट हो रहा है अप्रैल 6 को, तो हम यहाँ लिखेंगे 2021 अप्रैल 6, ठीक है। रोहित का अकाउंट हमारा डेबिट हो रहा है कितने रुपीज़ से, 25,000 रुपीज़ से, 25,000, और दूसरे वाले अकाउंट का नाम आएगा यानी टू सेल्स अकाउंट,
ठीक है। रोहित का अकाउंट डेबिट हो रहा है 25,000 रुपये से, तो हमने वही करा है, रोहित के अकाउंट में गए, डेबिट साइड पे डेट डाली, 25,000 रुपये से डेबिट हो रहा है, और अपोजिट वाले अकाउंट का नाम आता है नहीं टू सेल्स अकाउंट, हमने यहाँ टू सेल्स अकाउंट लिख दिया। ठीक है। अब सेल्स अकाउंट हमारा क्रेडिट हो रहा है, तो हम सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएंगे। जैसा देखो यहाँ पे सेल्स अकाउंट हमने ये बना रखा है, सेल्स अकाउंट के हम क्रेडिट साइड में जाएंगे और एंट्री डेट डालेंगे पहले तो 2021 अप्रैल 6। ठीक है, अप्रैल 6 की एंट्री है ना ये। तो हम सेल्स अकाउंट हमारा क्रेडिट हो रहा है, तो सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में गए, 25,000 रुपये से क्रेडिट हो रहा है, तो हमने अमाउंट के कॉलम में लिख दिया 25,000 रुपये। कौन सा अकाउंट का नाम आएगा, इसके अपोजिट यानी रोहित अकाउंट, तो बाय रोहित अकाउंट, बाय रोहित अकाउंट। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर होगा। ये जो 4 एंट्रीज हैं इनकी हमने जो पोस्टिंग करी हैं, आई होप आपको इतनी क्लियर होगी। अब हमारी नेक्स्ट एंट्री थी अप्रैल 8 की, कैश अकाउंट डेबिट टू रोहित अकाउंट ₹20,000 से हम कैश अकाउंट के डेबिट साइड में जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको अब तक तो क्लियर हो गया होगा। सो हम कैश अकाउंट के डेबिट साइड में गए, अप्रैल 8 की एंट्री डाली हमने, अप्रैल 8। ठीक है, अब कैश अकाउंट हमारा डेबिट हो रहा है, इसमें कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है 20,000 रुपये से टू रोहित अकाउंट। तो कैश अकाउंट हमारा डेबिट हो रहा है 20,000 रुपये से, तो हमने लिख दिया 20,000 रुपये, नाम किसका आएगा, रोहित के अकाउंट का, टू रोहित अकाउंट, टू रोहित अकाउंट। ठीक है, अब रोहित के अकाउंट में जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे रोहित का अकाउंट क्रेडिट भी तो हो रहा है, तो हम रोहित के अकाउंट में जाएंगे। तो ये रहा हमारा रोहित का अकाउंट, तो रोहित के अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएंगे, डेट डालेंगे अप्रैल 8 की। ठीक है, तो रोहित का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है सेम अमाउंट से, जो कि है 20,000 रुपये, और इसके यहाँ पर कौन सा नाम आएगा, कैश अकाउंट का, यहाँ पर कौन सा नाम आएगा, कैश अकाउंट का। ठीक है, यहाँ पर रोहित का अकाउंट क्रेडिट हो रहा था ना, तो रोहित के अकाउंट के क्रेडिट साइड में गए, डेट डाली, कितने अमाउंट से क्रेडिट हो रहा है, 20,000 रुपये से, हमने 20,000 रुपये लिख दिया, नाम कौन सा अकाउंट का आएगा, बाय कैश अकाउंट, जो कि हमने यहाँ लिख दिया। अब परचेज अकाउंट की बात करते हैं, परचेज अकाउंट हमारा डेबिट हो रहा है 12,000 रुपये से। ठीक है, तो परचेज अकाउंट हमारा डेबिट हो रहा है 12,000 रुपये से अप्रैल 12 को, अप्रैल 12 को। तो परचेज अकाउंट हमारा डेबिट हो रहा है 12,000 रुपये से, हमने लिख दिया 12,000 रुपये। ठीक है, किसका अकाउंट का नाम आएगा, टू रीताज अकाउंट, क्योंकि उसने गुड्स परचेज किससे करे हैं, रीता से, तो टू रीताज अकाउंट। ठीक है, ये रहा परचेज अकाउंट डेबिट हुआ 12,000 से, किसके वजह से, टू रीताज अकाउंट। अब रीता अकाउंट के क्रेडिट में बाय परचेज अकाउंट आ जाएगा, तो रीता अकाउंट के क्रेडिट में अप्रैल 12 को क्या आएगा, बाय परचेज अकाउंट, तो बाय परचेज अकाउंट, कितने अमाउंट से, 12,000 रुपये से। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर होगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड समझ आ रहा हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। सो यहाँ पर रीता का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो हम रीता के अकाउंट के क्रेडिट साइड में गए, 12,000 रुपये से क्रेडिट करा है बिकॉज ऑफ परचेज अकाउंट, तो बाय परचेज अकाउंट। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब रीता का अकाउंट हमारा डेबिट हो रहा है अप्रैल 18 को, तो रीता का अकाउंट डेबिट हो रहा है बिकॉज ऑफ कैश अकाउंट, तो हम रीता के अकाउंट में जाएंगे, डेबिट करेंगे, अप्रैल 18 की डेट डालेंगे पहले, अप्रैल 18, अप्रैल 18 को रीता का जो अकाउंट है वो डेबिट हो रहा है, तो टू कैश अकाउंट, क्योंकि उसने कैश पे करा है, टू कैश अकाउंट 20,000 रुपये से। ठीक है, ये रहा रीता का अकाउंट डेबिट हो रहा है 20,000 रुपये से, तो किसका अकाउंट नाम आएगा, बाय कैश अकाउंट, तो रीता का अकाउंट डेबिट करा हमने 20,000 रुपये से टू कैश अकाउंट। अब कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट हो रहा है, तो कैश अकाउंट की तरफ चलते हैं, तो कैश अकाउंट की तरफ गए, कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट हो रहा है अप्रैल 18, तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 20,000 रुपये से। ठीक है, कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट हो रहा है 20,000 रुपये से बाय रीताज अकाउंट, बाय रीताज अकाउंट। ठीक है, इतना क्लियर होगा आपको, यहाँ तक हमने कर लिया। अब रोहित के अकाउंट की बात आ रही है, अप्रैल 25, रोहित का अकाउंट डेबिट हो रहा है। ठीक है, तो रोहित का अकाउंट यहाँ बना रखा है, तो रोहित का अकाउंट डेबिट हो रहा है अप्रैल 25 को, अप्रैल 25 को। देखो जो अप्रैल 25 है, रोहित का अकाउंट डेबिट हो रहा है 10,000 रुपये से टू सेल्स अकाउंट, तो टू सेल्स अकाउंट यहाँ लिख देंगे हम, टू सेल्स अकाउंट 10,000 रुपये से। ठीक है, रोहित का अकाउंट हमने डेबिट कर दिया है टू सेल्स अकाउंट 10,000 रुपये से। ठीक है, अब सेल्स अकाउंट की तरफ चलते हैं, तो सेल्स अकाउंट की बात आ गई, तो इस वाली एंट्री में हमारा जो सेल्स अकाउंट है वो क्रेडिट हो रहा है ना रोहित के अकाउंट की वजह से 10,000 रुपये, तो हमने गए यहाँ हमने लिखा अप्रैल 25, अप्रैल 25 की एंट्री, जो सेल्स अकाउंट है वो हमारा क्रेडिट हो रहा है बाय रोहित अकाउंट, बाय रोहित अकाउंट, कितने अमाउंट से, 10,000 रुपये से।
ठीक है। रोहित के ये वाला रोहित सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है रोहित के अकाउंट की वजह से 10,000 रुपये से, तो हमने वही लिखा है यहाँ पे। एंड हमारी लास्ट एंट्री की पोस्टिंग करते हैं कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है 6,000 रुपीज़ से, तो हम कैश अकाउंट में जाएंगे। कैश अकाउंट हमारा डेबिट हो रहा है अप्रैल 30 को, तो अप्रैल 30 कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है टू रोहित अकाउंट ₹6,000 से, ठीक है। ये रहा कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है 6,000 रुपये से टू रोहित अकाउंट, जो हमने यहाँ लिखा टू रोहित अकाउंट। अब रोहित का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है बाय कैश अकाउंट 6,000 रुपये से, तो रोहित के अकाउंट की तरफ चलते हैं। रोहित का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है यहाँ पर अप्रैल 30, ठीक है। तो रोहित के अकाउंट जो है क्रेडिट हो रहा है बाय कैश अकाउंट ₹6,000 से, ठीक है। रोहित का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है बाय कैश अकाउंट ₹6,000 से। अब हमने सारी जो एंट्रीज़ हैं, हमें यहाँ तक की एंट्रीज दे रखी थी, सभी एंट्रीज की पोस्टिंग हमने लेजर अकाउंट्स में कर ली है। अब हम इनकी बैलेंसिंग करेंगे। सो लेजर अकाउंट्स को बैलेंस कैसे करना है ये हमने इससे पहले वाली वीडियो में समझा था, जो यहाँ पर आपको फॉर्मेट दिख रहा होगा, ये लास्ट वीडियो का है, तो इसको आप ज़रूर देखिएगा। सो हम बैलेंसिंग करते हैं। सो अब हम इन अकाउंट्स की बैलेंसिंग करते हैं। तो पहला अकाउंट हमारा कैश अकाउंट है, इसका टोटल करेंगे और इसकी बैलेंसिंग कर देंगे, ठीक है। ठीक है, तो पहले इस साइड का टोटल करना है। तो इस साइड का टोटल आप देख सकते हो 50,000, 20,000, 70,000 एंड 6 यानी 76,000 है इस साइड का टोटल। एंड इस साइड का टोटल कितना है 20,000 और 10,000 30,000। तो दोनों में से किसका टोटल ज़्यादा है? इस साइड का टोटल ज़्यादा है, तो जिस साइड का टोटल ज़्यादा होता है उसको हम दोनों साइड लिख देते हैं। तो जो टोटल है वो कितना है 76,000 है इस साइड का, तो हमने लिख दिया यहाँ पर भी एंड यहाँ पर भी, ठीक है। अब इस साइड का टोटल तो एक्चुअल में 76,000 है जो हमने लिखा है, और इधर भी 76,000 लिखा है, बट इधर एक्चुअल में कितना है 20 और 10 30,000 है। तो इधर यहाँ पर हमने 46,000 एक्स्ट्रा लिख रखा है। तो जो बैलेंस फिगर है 46,000 वो यहाँ पर आ जाएगी अप्रैल एंड में, यानी 30 अप्रैल को बाय बैलेंस कैरिड डाउन के नाम से, ठीक है। यहाँ का टोटल और यहाँ का टोटल करके हमने देखा कि 76,000 यानी यहाँ का टोटल ज़्यादा है, तो दोनों साइड लिखा हमने। अब जिस साइड का एक साइड का टोटल तो एक्चुअल में मैच हो गया यहाँ पे, लेकिन इस साइड का टोटल कितना था 30,000 था केवल, लेकिन हमने लिखा 76,000 है। तो बीच का जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है 46,000 का, तो वो हमने लिख दिया यहाँ पे बैलेंस कैरिड डाउन के नाम से अप्रैल एंड में। और यहाँ पर वो नेक्स्ट मंथ फॉरवर्ड हो जाएगा मई 1 को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन के नाम से, यहाँ पर आ जाएगा 46,000, ठीक है। देन यहाँ पर हमारा जो अकाउंट है वो ऐसे हो जाएगा क्लोज, ठीक है। तो ये बैलेंस कैरिड डाउन यहाँ पर आया, जो कि डिफरेंस वाली फिगर है इसके यहाँ पर जो हमने लिखा है वो, और जो एक्चुअल में टोटल है वो, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है जितने अमाउंट का, वो अमाउंट यहाँ पर आ गया बैलेंस कैरिड डाउन के नाम से, जो कि नेक्स्ट मंथ क्रॉस में यानी अपोजिट साइड या क्रेडिट में है, तो यहाँ डेबिट साइड में बैलेंस ब्रॉड डाउन ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। अब इस साइड का टोटल करते हैं, यहाँ पर तो एक ही फिगर है, तो यहाँ का टोटल करेंगे हम 50,000, ठीक है। इधर तो कुछ भी नहीं है तो 50,000 लिखेंगे हम। ये हमारी बैलेंसिंग फिगर है अप्रैल एंड में, अप्रैल के एंड में, अप्रैल 30 को। ये क्या है हमारा टू बैलेंस कैरिड डाउन। अब ये नेक्स्ट मंथ यहाँ पे फॉरवर्ड हो जाएगा मई 1 को बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना 50,000 रुपये, ठीक है। तो जिस साइड बैलेंस कम होता है ना, जिस साइड जितने अमाउंट का डिफरेंस होता है ना, उस साइड बैलेंस कैरिड डाउन आता है। यहाँ 50,000 था, यहाँ कुछ भी नहीं था, टोटल करा था, यहाँ कुछ भी नहीं है, तो उतने कितने अमाउंट का गैप हो गया 50,000 का, तो हमने 50,000 लिखा बैलेंस कैरिड डाउन के नाम से। अपोजिट साइड यानी इस साइड बैलेंस ब्रॉड डाउन बन जाएगा ये 1 मई को, ठीक है। डेबिट साइड जब भी हम कुछ लिखते हैं तो 2 लगाते हैं, क्रेडिट साइड लिखने से पहले बाय लगाते हैं, जो कि ऑप्शनल है, बट आप यूज़ कर सकते हो। तो बैलेंस कैरिड डाउन इधर बन गया ब्रॉड डाउन, ठीक है। तो इन दोनों के अकाउंट्स की हमने बैलेंसिंग करके क्लोज कर दिया। अब आता है हमारा परचेज अकाउंट, इसको हम बैलेंस करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना है 20,000 और 12,000, कितना बना 32,000। यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो लिखेंगे 20 और 12 32,000, ठीक है। ये 32,000 है। इस साइड भी हम लिख देंगे 32,000। इस साइड कुछ भी नहीं है, यहाँ तो एक्चुअल में जितना हमने लिखा है टोटल उतना है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, पर हमने लिखा कितना 32, तो यहाँ पर कितना बैलेंस बच रहा है 32,000 का बैलेंस बच रहा है। तो ये हमारा क्या है बैलेंसिंग फिगर है, यानी क्लोजिंग बैलेंस है। तो यहाँ पर 2021 अप्रैल का एंड यानी अप्रैल 30 को ये क्या है हमारा बाय बैलेंस कैरिड डाउन, मैंने बैलेंस वहाँ पे शॉर्ट में BL लिख दिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है, बैलेंस कैरिड डाउन है। ये यहाँ पर क्या बन जाएगा बैलेंस ब्रॉड डाउन बन जाएगा,
तो मई 1 को ये बन जाएगा बैलेंस ब्रॉड डाउन। तो टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना, 32,000 रुपये। ठीक है, अब रीता's अकाउंट, तो रीता के अकाउंट का टोटल करते हैं। ठीक है, सो ये 20,000 और 10,000 कितना बना यहाँ पे, 20 और 10 30, इधर क्या, इधर 20 और 12 यानी 32,000 है। तो दोनों में से टोटल किसका ज़्यादा है, 32,000। तो हम 32,000 यहाँ पर भी लिख देंगे, 32,000 यहाँ पर भी लिख देंगे। ठीक है, इधर 20 और 12 32,000 है एक्चुअल में, इधर कितना है 20 और 10 30 है, बट हमने लिखा कितना 32 है। तो 2,000 का क्या है, बैलेंसिंग फिगर है, तो वो 2,000 क्या है यहाँ पर, वो 2,000 यहाँ पर क्या है, बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंस कैरिड डाउन अप्रैल एंड में यानी अप्रैल 30। ठीक है, बैलेंस कैरिड डाउन, क्योंकि इधर 32,000 है, इधर 30 था, तो 2,000 हमने लिखा 32,000 है, तो 2,000 का गैप था, तो वो बैलेंस कैरिड डाउन है, यहाँ पर वो आके ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 2,000 रुपये से। ठीक है, अब आता है रोहित के अकाउंट की बात। तो जो रोहित का अकाउंट है उसको करते हैं बैलेंस। तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 25,000 और 10,000 35,000 है यहाँ का टोटल, यहाँ का 20,000 और 6,000 26,000। तो दोनों में से किस साइड का टोटल ज़्यादा है, 35,000। तो इधर 26 आ रहा है, इधर 35 आ रहा है टोटल, तो 35 टोटल ज़्यादा है, तो उसको हम दोनों साइड लिख देंगे 35,000 35,000। अब इस साइड तो एक्चुअल में 35 है, इस साइड कितना है 26,000 है, पर हमने लिखा कितना है 35,000। तो बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है, 26,000 है, हमने लिखा 35 है, तो 9,000 का गैप आ रहा है, तो वो 9,000 यहाँ पर हम लिखेंगे अप्रैल एंड में बाय बैलेंस कैरिड डाउन के नाम से, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ये यहाँ पर आके ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। तो टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। ठीक है, यहाँ पे आके ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा 9,000 रुपये। ठीक है, अब लास्ट हमारा बच गया सेल्स अकाउंट, इसको भी टोटल कर लेते हैं। तो यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, तो 25,000 और 10,000 कितना हुआ 35,000। तो हमने यहाँ लिख दिया 35,000, यहाँ पर भी हम लिख देंगे 35,000, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अप्रैल एंड में, अप्रैल एंड में यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन 35,000, यहाँ पर वो ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा 1 मई को बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 35,000। ठीक है, बैलेंस कैरिड डाउन, यहाँ पे आके वो बैलेंस ब्रॉड डाउन बन गया 1 मई को। हमारा सेल्स अकाउंट की बात हुई। ठीक है, सो इस तरीके से हमने सभी अकाउंट्स को बैलेंस कर लिया। कैश अकाउंट को हमने बैलेंस कर लिया, जो कि बैलेंसिंग फिगर है 46,000 क्लोजिंग बैलेंस। कैपिटल अकाउंट को हमने बैलेंस करा इस तरीके से, और बैलेंस करने के बाद जहाँ पर हमें 2 लाइन्स इसी तरीके से लगानी होती है, यहाँ पर ऊपर 1 लाइन आती है, नीचे 2 लाइन आती है पतली पतली। ठीक है, सो उसके बाद यहाँ पर हमने परचेज अकाउंट को बैलेंस करा, रीता के अकाउंट को बैलेंस करा, रोहित के अकाउंट को बैलेंस करा एंड सेल्स अकाउंट को भी बैलेंस कर दिया। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व करा है। वीडियो समझ आई तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू गाइस।